Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is computer skill, and this one is the chapter of 3, our educational technology book of DLED first year. इंट्रोडक्शन में बात करूं तो कंप्यूटर स्किल्स क्या होती हैं, कंप्यूटर को फिगर आउट करना, कंप्यूटर को ऑब्जर्व करना, हाउ टू वर्क, कैसे करा सकते हो आप, कैसे इंफॉर्मेशन को फीड कर सकते हो, कैसे आप आउटपुट को ले सकते हो, तो वही हमारा क्या कहलाएंगी कंप्यूटर स्किल्स. मतलब डीलिंग विद द कंप्यूटर इज नोन एज देयर स्किल्स. तो कंप्यूटर के साथ किन कौशल के साथ आप डील करोगे वही आपकी कंप्यूटर स्किल्स होंगी. तो आपकी ऐसी एबिलिटी जिसमें आप इंफॉर्मेशन को पेस्ट कर सकते हो, मतलब इंफॉर्मेशन को इंटर करा सकते हो कंप्यूटर में, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करा सकते हो और इंफॉर्मेशन से आउटपुट गेन कर सकते हो एंड यू नो होल द प्रोसीजर, तो वो आपकी क्या कहलाएंगी कंप्यूटर स्किल्स. कंप्यूटर स्किल्स इज अ वर्ड प्रोसेसिंग एंड अदर एप्लीकेशन, डाटाबेस सर्चिंग, एक्विटेंस विद द इंटरनेट, एडवांस स्किल्स एंड प्रोग्रामिंग स्किल, जिसके अंदर आप इंटरनेट, डाटाबेस, एक्विटेंस मतलब कैसे आप चीजों को एक्वायर कर रहे हो, इंटरनेट का कैसे यूज कर रहे हो, प्रोग्राम्स को कैसे रन करा रहे हो, तो इन सब की नॉलेज होना आपकी क्या कहलाएंगी कंप्यूटर स्किल्स. तो हम देखते हैं इससे क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है बाय यूजिंग कंप्यूटर. फर्स्ट है हमारा MS वर्ड. द वर्ड प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू क्रिएट एडेड फॉर्मेट. MS वर्ड में क्या होता है, सॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन में क्या होता है, जिसके अंदर आप वर्ड को क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हैं, फॉन्ट अलग अलग डाल सकते हो. और MS वर्ड हमारे MS ऑफिस का एक पार्ट है जिसके अंदर आप लेटर, स्टोरीज, ऐसे ये वगैरह लिख सकते हैं. अब आपको ऐसे ओपन कैसे करना है, स्टार्ट बटन में जाना है, MS वर्ड को सिलेक्ट करना है और वहां से आपकी विंडो अपीयर हो जाएगी लॉक स्क्रीन पे. सबसे ऊपर होती है हमारी टॉप पे टाइटल बार होती है जिसके अंदर आप डिस्प्ले करते हो आपका नाम, प्रोग्राम का नाम और आपको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है. मैं आपको दिखाऊंगी भी. देखो ये हो गई, ठीक है, ये पूरी, ये क्या क्या है हमारे पास टाइटल बार पर रिबन्स हैं, विंडो कंट्रोल्स हैं, टूल्स हैं. कुछ आती है हमारी मेन्यू बार. मेन्यू बार में क्या आता है, लिस्ट ऑफ मेन्यू होते हैं कि ये टाइटल है, ये मेन्यू बार है जिसके अंदर आपके पास पूरी लिस्ट अपीयर है आपके सब मेन्यूज की. ओके, देन आती है हमारी स्टैंडर्ड बार. स्टैंडर्ड बार में आपके टूल, क्लोजिंग टाइम, अगर आप अनडू कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो फाइल को. नेक्स्ट आती है हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार जिसके अंदर आपके पास फॉर्मेट दिए होते हैं आपके वर्ड को एडिट करने के लिए कि आप नॉर्मल में रखेंगे, एरियल में रखेंगे, आपकी फॉन्ट साइज क्या रहेगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे रहेगी, बुलेट्स डाल रहे हो, कलर या बैकग्राउंड डाल रहे हैं हम, ये सारी चीजें. इसके बाद हमारे पास ड्राइंग टूल आती है. ड्राइंग टूल में कुछ ऑटो शेप्स होते हैं, उससे वहां से इंसर्ट कर सकते हो या फिर हमारे पास ब्रशेज वगैरह अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास रूलर. रूलर पे हमारा क्या लगा होता है कि आपको पेज का फॉर्मेट कैसे बनाना है, मार्जिन या कॉलम्स तो अपलोड नहीं करने हैं. देन आती है हमारी स्टेटस बार. स्टेटस बार में ये आ जाएगा आपका पेज नंबर क्या है, विंडो क्या है, कुछ इंसर्ट तो नहीं करना है आपको, ये हमारे स्टेटस बार में आ जाएंगे. देन आते हैं हमारे पास स्क्रॉल बार. आपके पेज के साइड में होती है जो आप ऊपर नीचे ले जा सकते हो, जिसको आप, और नीचे भी होती है जिसको आप लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हो. नेक्स्ट आता है हमारा वर्क स्पेस. वर्क स्पेस जिसमें आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट फ्रेम आउट कर सकते हो, अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो और क्रिएशन कर सकते हैं अपने MS वर्ड की. नेक्स्ट आती है हमारी ओपनिंग. ओपनिंग में आप ओपन में जाओगे, रिसेंट डॉक्यूमेंट, और वहां से ओपन करके अपना नया डॉक्यूमेंट कर लोगे. अगर आपको पुराना खोलना है तो आप ओपन में जाके जो आपके सेव्ड हैं वहां पे जाके अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में यही बता रही थी मैं. फाइल मेन्यू ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आप क्लिक बटन करोगे, स्टैंडर्ड टूल बार पे जाओगे तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, आपकी फोल्डर लिस्ट आ जाएगी जहाँ पे आप अपनी फाइल को लोकेट करके फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं. सेव द फाइल कैसे कर सकते हैं, या तो Ctrl+S आप प्रेस कर दो या फिर सेव बटन ऑन कर दो, मतलब प्रेस कर दें. उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन लोकेशन पूछेगा कि आपको कहाँ करना है. जैसे मुझे डाउनलोड्स में करना है, माई कंप्यूटर में करना है, मेरी ड्राइव में करना है, मेरे पर्सनल ड्राइव में करना है, तो वहां से अपना डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा. एग्जिट करने के लिए आपके ऊपर, आपको मैंने बताया था ना, आपके ऐसे गिवन होते हैं मिनिमाइज का और मैक्सिमाइज का और यहाँ पे क्रॉस का. तो आप क्रॉस बटन को अगर क्लिक कर दोगे तो आपका MS वर्ड जो है क्लोज हो जाएगा. मेन फीचर क्या है, डिलीट कर सकते हो टेक्स्ट को, इंसर्ट कर सकते हैं न्यू टेक्स्ट वी कैन ऐड, करेक्ट कर सकते हैं स्पेलिंग्स को, ग्रामेटिकल एरर को करेक्ट कर सकते हो और फॉर्मेट भी कर सकते हो. मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी भी आप डॉक्यूमेंट्स को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं. दीज आर द फॉर्मेटिंग टूल्स जिसके अंदर आपको वर्ड के साथ सिलेक्शन के लिए आपको टूल्स मिले हुए हैं. बोल्ड, इटैलिक, किस साइड अलाइनमेंट करनी है, बैकग्राउंड कलर डालना है या फॉन्ट कलर डालना है. इसके बाद आती है वर्ड रैपिंग. वर्ड रैपिंग में क्या होता है, आपको कोई भी नई लाइन इंटर करनी पड़ती है तो आपको इंटर प्रेस करोगे तो हमेशा आपकी नई लाइन से स्टार्ट होगी.
फॉन्ट का मतलब है यहाँ पर अपने फॉन्ट को स्टाइल कर सकते हो, फॉन्ट का साइज डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो, फॉन्ट पे बैकग्राउंड लगा सकते हो और अपने फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। चेंजिंग द फॉन्ट टाइप, यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे एक टूल मिलेगा फॉन्ट का और यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉन्ट मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप न्यू टाइम्स रोमन, गैरामोंट, ये फॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेकिंग द फॉन्ट, खुद से फॉन्ट बनाना है तो सेलेक्ट करो टेक्स्ट को, बी पे सेलेक्ट करोगे बोल्ड हो जाएगा, आई पे सेलेक्ट करो, इटैलिक पे सेलेक्ट करोगे आई सिंबल पे इटैलिक हो जाएगा और यू पे सिलेक्ट करोगे अंडरलाइन हो जाएगा और कुछ हमारी क्रॉस लाइन भी होती है ऐसे करके। इसके बाद आती है हमारी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हमें 3 मिलती है, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और जस्टिफाई में आप अपने मार्जिन के अकॉर्डिंगली अलाइन कर सकते हो। लेफ्ट अलाइन में आप बिल्कुल आपका टेक्स्ट लेफ्ट से स्टार्ट होगा, राइट अलाइन में राइट अलाइंड रहेंगे और पीछे से लाइन कैसी भी रहेंगी, मिडल में रहेंगे आपके। टू अलाइन द टेक्स्ट, ये देखो लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, ये सेंटर अलाइन, ठीक है, ये हो जाएंगे। देन आते हैं हमारे बुलेट एंड नंबरिंग। जब आप न्यू लाइन स्टार्ट करते हो तो आप अपने कॉन्सेप्ट को, अपने कंटेंट को, अपनी न्यू लाइन को बुलेट दे सकते हो या नंबरिंग डाल सकते हो, उससे भी आपके टेक्स्ट न्यू लाइन से स्टार्ट होते होंगे, ठीक है। ये बुलेट्स एंड नंबरिंग आएंगे, यहाँ पे भी आपको डिफरेंट बुलेट मिल जाएंगे, जैसे ये बुलेट मिल गया, ऐसा कोई बुलेट मिल गया या ऐसा कोई बुलेट मिल गया। देन इसके बाद ये नंबर है, आपको कैसे नंबरिंग करनी है वो चूज कर सकते हैं आप। हाईलाइट कैसे करना है बेटा, बहुत आसान है, सेलेक्ट करो आपके टेक्स्ट को और उसको सेलेक्ट करने के बाद आप हाईलाइट, मतलब आपको एक ऐसे बैकग्राउंड पेंट ब्रश सा मिलेगा आपको, उस पर कलेक्ट कर दोगे तो आप क्या हो जाएगा, वो हाईलाइटेड हो जाएगा। ऐसे ही वर्ड आर्ट आती है, वर्ड आर्ट को सेलेक्ट करके आप डिफरेंट वर्ड आर्ट पे क्लिक करो, क्लिक करके आपकी वर्ड आर्ट की पूरी गैलरी अपीयर होगी, वहां से आप सेलेक्ट कर दो, उस पर ओके कर दो। ओके करते ही आपको वर्ड आर्ट की देखो ये डिफरेंट वर्ड आर्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं इंसर्टिंग इन पिक्चर। इंसर्ट पिक्चर के लिए आप क्लिप आर्ट पे जाओ, वहाँ पे आपको ऐसा प्लस का आइकन मिलेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा आपको टेक्स्ट ऐड करना है या पिक्चर ऐड करनी है। तो क्लिप आर्ट पे जाके नीचे आके आपको पॉइंट टू बी पिक्चर और वहाँ से आप सेलेक्ट कर लो आपको पिक्चर कहाँ है, सर्च करो पिक्चर को, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में है तो डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगी, इमेजेस में तो इमेजेस में, डाउनलोड में है तो उसे इंसर्ट करो और फिर अप्लाई कर दो, ठीक है। ये रहा सर्च पे जाके नीचे आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये ना पिक्चर आप ऐसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्टिंग अ पिक्चर फ्रॉम फाइल से करना है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट में जाना है, डॉक्यूमेंट में प्लस आइकन पे ही चले जाओ या फिर इंसर्ट करो, इंसर्ट करके आप लोकेट करो अपनी पिक्चर को कि आपकी पिक्चर है कहाँ पे और वहां से इंसर्ट कर दो तो भी आपकी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ से आप रीसाइज भी कर सकते हो अपने पिक्चर को, राइट क्लिक करोगे वहां से भी कर सकते हो या फिर अपनी मेन्यू और लेआउट पे क्लिक करोगे तो आप उसका लेआउट और फॉर्मेट भी बदल सकते हैं। इसके बाद आती हैं शेप्स। ऑटो शेप्स में हमारे पास कंप्यूटर में कुछ शेप्स गिवन होती हैं, आपको टूल बार में जाना है, फिर ऑटो शेप पे क्लिक करना है। ऑटो शेप पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी शेप मिलेगी वैसा कर्सर आपको मिल जाएगा, कर्सर को आप करके आप अपनी शेप को बना सकते हो और उसके बाद अपनी शेप में भी टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास ड्राइंग टूल भी है तो आप अपने सिलेक्ट करके टूल से बना भी सकते हो, बॉर्डर और शेडिंग भी कर सकते हैं। अप्लाइंग पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर में आपको क्या करना है, ऑन द फॉर्मेट मेन्यू क्लिक ऑन द बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉर्डर टैब मिल जाएगी आपको, वहां से आप अपने बॉर्डर को सेलेक्ट कर लो और सेटिंग में जाके उस पर ओके कर देंगे तो भी हमारा बॉर्डर क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। देन आती है हमारी शेडिंग। अगर आपको किसी चीज की शेडिंग करनी है पूरे पैराग्राफ की तो वो एंटायर टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको बॉर्डर और शेडिंग में जाना होगा, वहां से आप शेडिंग टैब पे क्लिक करोगे, आपके पास पूरी कलर पैलेट मिल जाएगी, वहां से जिस कलर पे आप ओके करोगे आपकी शेड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और थोड़ा सा एनिमेशन के साथ है, इसमें थोड़े फीचर और ऐड हो जाते हैं। MS पावर पॉइंट में आप अपने टॉपिक्स को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा पढ़ा सकते हो, आपकी एक पूरी प्रेजेंटेशन बन जाएगी और इसके अंदर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन ऐड कर सकते हो, वीडियो ऐड कर सकते हैं, साउंड ऐड कर सकते हैं और इवन आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो एंड यू हैव द स्लाइड्स हैं जो आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में चला भी सकते हैं। स्टार्ट कैसे करोगे, बिल्कुल स्टार्ट बटन पे जाना है, प्रोग्राम्स में जाना है, वहां पे MS पावर पॉइंट में जाना है आपको और क्लिक कर दो, आपके पास न्यू टैब ओपन हो जाएगी। ऑब्जेक्ट क्या है, आप अपनी स्लाइड में कोई भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, चाहे वो पिक्चर है या टेक्स्ट है। प्लेस होल्डर में आपकी टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट है। व्यू बटन में आपके पास प्रेजेंटेशन के वेज हैं कि आप प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हो, कि नॉर्मल चलना है, शॉर्टर चलना है, आपको स्लाइड शो चलना है। देन आता है नॉर्मल व्यू में जैसे आपकी एक स्लाइड आपने बनाई वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगी। फिर आप आउटलाइन भी कर सकते हो, स्लाइड को पैनल भी बना सकते हो और अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्लाइड टैब्स आ जाएंगे हमारे पास, मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी, इसमें थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा सुनने में। फिर है स्लाइड शॉर्टर व्यू, आपके पास ना ऐसे नीचे कॉलम होंगे, मैं अभी दिखा देती हूँ ये आपको, देखो ये वाले, दिस वन, ये हैं, ये जो मैंने ओपन कर रखा है ये स्लाइड, यहाँ पे मेरी स्लाइड दिख रही है और यहाँ पे मैंने जो बनाया हुआ है
ये स्लाइड शॉर्टर का बटन है, ऐसे आपका स्लाइड शॉर्टर हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरा रीडिंग वाला हो जाएगा और यहाँ से मैं अपनी स्लाइड को शो कर सकती हूँ पूरा। ओके, हम वापस से वहीं आ जाते हैं जहाँ पहले थे। ये मेरा नॉर्मल व्यू चल रहा है। ओके, ये स्लाइड शो व्यू हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको इस पे क्लिक करके दिखाया था कि यहाँ से आपको पूरी स्लाइड बड़ी दिखाई देगी। ये मेरा स्लाइड व्यू हो जाएगा। देन एस्केप की लेफ्ट, रिटर्न टू द व्यू ऑफ यूजिंग एंड मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हो। ये नेक्स्ट स्लाइड आ गया, ठीक है। ये एस्केप व्यू हो जाएगा। हाँ, यहाँ से हमारी स्लाइड शो हो रही है, मतलब एक स्लाइड के बाद आपकी दूसरी स्लाइड निकल रही है। यहाँ से मैं ट्रांजिशन भी डाल सकती हूँ अपनी स्लाइड पे। देखो मैं करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरा स्लाइड क्या डल गया है, मेरा न्यू स्लाइड शो डल गई है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, डिलीटिंग द स्लाइड, डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से ये देखो आपके पास कट, कॉपी, न्यू स्लाइड, डिलीट स्लाइड के ऑप्शंस आ गए हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं, ऑर्गेनाइजिंग द स्लाइड, आपको स्लाइड सेलेक्ट करनी है और ड्रैग करके आप पोजीशन को भी क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो ऐसे। तो मुझे रीअरेंज नहीं करनी है अभी। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट द स्लाइड, राइट क्लिक, यही मैं आपको बता रही थी, क्लिक करके कट कर दो, कर्सर से आप पेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिंग टेक्स्ट टू द स्लाइड। अगर मुझे टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं आपको एक नई स्लाइड करके दिखा देती हूँ। ये मेरा एडिंग टेक्स्ट हो जाएगा और यहाँ से मैं कुछ भी ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। ओके, यही इसमें बताया हुआ है। एंड न्यू स्लाइड पे जाके आप न्यू स्लाइड कर लो और फिर आप क्या कर लोगे, ये रहा न्यू स्लाइड का ऑप्शन एंड देन आप टेक्स्ट ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग द स्लाइड। फॉर्मेटिंग स्लाइड के लिए आपको स्लाइड के कलर, फॉन्ट, ऑप्शंस, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। देखो ये आगे ना हमारे पास बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन हो रहा है, यहाँ पे शेडो डल रही है, शेड डल रही है यहाँ पे। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस केस बदल सकते हो, अपर केस, लोअर केस, टॉगल्स। यहाँ से आप देखो मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये मेरा शेडिंग भी हो जाएगी। ये देखो यहाँ से मेरे फॉन्ट का कलर चेंज हो सकता है। ये देखो चेंज हो गया ना, मैं अनडू कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। बस यही इसमें यही बताया हो कि आप ओके कर दो। स्लाइड बैकग्राउंड, अब देखो मेरा आपको दिख रहा होगा ट्यूटर्स थ्योरी लगा हुआ। ट्यूटर थ्योरी आपको बैकग्राउंड कैसे लगाना है, या तो आप सर्च कर लो या आपको टूल्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर आपको मैं यहाँ से भी बता देती हूँ, स्लाइड शो में जाओगे, इंसर्ट में जाओगे, हाँ यस, डिजाइन में जाओगे और यहाँ पे आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड भी फॉर्मेट कर सकते हो, या आप सिंपल सर्च में जाओ, आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड मिल जाएगा और आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। आपको अगर सॉलिड बैकग्राउंड करना है तो वो कर सकते हैं हम, ग्रेडियंट करना है वो कर सकते हैं, आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है आप वो कर सकते हो। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट पे जाना पड़ेगा। इंसर्ट पे जहां आपकी पिक्चर है, या तो स्टॉक इमेजेस में या ऑनलाइन आपको लेनी है या आइकन्स लेने हैं। मान लो मेरी पिक्चर फाइल में है, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया फाइल, अब मेरी पिक्चर पड़ी है मेरे पास डाउनलोड में, मैंने पिक्चर का नाम रखा हुआ है बैकग्राउंड। तो ये रहा बैकग्राउंड ऑफ ट्यूटर्स थ्योरी, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई टू ऑल, तो देखो सब पे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड लग गया है। ओके, यही बैकग्राउंड का पूरा प्रोसीजर है। यहाँ से मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद स्लाइड डिजाइन, ये डिजाइन में जाके आप डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी स्लाइड का डिजाइन चेंज हो जाएगा। ये देखो, ओके नेक्स्ट करते हैं। ये स्लाइड चेंज करने का बताया हुआ है पूरा, मैंने आपको दिखा भी दिया है। गिविंग योर स्लाइड अ प्रोफेशनल लुक, एड बुलेट्स टू योर टेक्स्ट। होम पे जाओ, होम पे जाने के बाद अपने सेलेक्ट कर लो अपने टेक्स्ट को। मेरे टेक्स्ट में ऑलरेडी बुलेट लगे हुए हैं, फिर भी मैं आपको नए बुलेट लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ से आप बुलेट्स में जाओगे, बुलेट्स में जाने के पास मेरे पास कई ऑप्शन हैं, तो मेरे बुलेट्स यहाँ से चेंज हो जाएंगे। टेक्स्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। मान लो मैंने ये सेलेक्ट करा, देखो आपको दिख रहा होगा मेरे बुलेट्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं। और क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट द टेक्स्ट विच यू वांट टू ऐड बुलेट्स, या नंबरिंग दे सकते हो, क्लिक द बुलेट्स एंड नंबरिंग, उसके बाद आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप बुलेट्स डाल दोगे। ये यही बात लिखी गई है आपको बुलेट्स और कैसे फॉर्मेट कर सकते हो, कैसे पिक्चर्स भी यू कैन ऐड। नेक्स्ट आती है एडिंग क्लिप आर्ट। अब मुझे क्लिप आर्ट करनी है, मैं इंसर्ट में चली जाती हूँ। ये नहीं, मेरे पास 3D मॉडल है, टेक्स्ट है, वर्ड आर्ट है, ये सारी चीजें मेरे पास हैं, और ड्रॉ या डिजाइन भी मैं कर सकती हूँ। ओके देखो क्या बोलते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। होम पे आ जाती हूँ। ओपन द इंसर्ट मेन्यू, पॉइंट टू द पिक्चर एंड क्लिप आर्ट। ये रहा क्लिप आर्ट, यहाँ से आप कर सकते हो अपनी क्लिप्स ऐड कर सकते हो। ओके
देन आते हैं हमारे एडिंग ऑटो शेप्स। अगर आपको शेप्स ऐड करनी है, बहुत आसान है बेटा, शेप्स पे जाओ, मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लेती हूँ, मान लो मैंने स्टार सेलेक्ट करा है, अब ये मेरा कर्सर बिल्कुल शेप बना देगा उसकी, ये देखिए, क्लियर है। मैं इसे अंडू कर देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए फिलहाल। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टू ऐड टेक्स्ट टू द ऑटो शेप। अब मेरे पास अब टेक्स्ट शेप में मैं टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकती हूँ, मैं न्यू स्लाइड ले लेती हूँ। अब मैंने शेप सेलेक्ट करी है, मैं पहले ये कट कर देती हूँ, मुझे ब्लैंक स्लाइड चाहिए ना बिल्कुल आपको दिखाने के लिए। तो मैंने शेप्स पे क्लिक किया है, शेप्स पे क्लिक करने के बाद मान लो मैंने स्टार ही लिया था, अब मैं स्टार ही बना देती हूँ, ठीक है। ये मैंने स्टार बना लिया, इसे मैं बड़ा छोटा कर सकती हूँ, चलो और बड़ा कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। बड़ा कर लिया, इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, जैसे मैंने लिखा ट्यूटर्स थ्योरी, ओके, ये मैंने लिख दिया। यहाँ से एक चीज़ और दिखानी है मुझे आपको कि यहाँ से आप शेप्स के कलर भी चेंज कर सकते हो, साइज भी चेंज कर सकते हैं, ओके। जैसे मैंने ये वाला कलर चूज कर लिया है, यहाँ से आप शेप को रीफिल भी कर सकते हो, ये शेप के कलर हैं, आउटलाइन भी कर सकते हो, इवन अगर आपको किसी और कलर से आउटलाइन करनी है तो आप आउटलाइन कर दो, इफेक्ट भी डाल सकते हो अगर आपको कोई इफेक्ट डालने हैं, मान लो मुझे ये इफेक्ट डालना है, तो देखो आपको इफेक्ट दिख रहे होंगे। एंड अपने वर्ड स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, जो भी मैंने वर्ड डाला है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, आपको दिख रहा है नीचे, ओके। तो ये मेरा जो भी वर्ड आर्ट थी, मेरा क्या हो गया है, स्टाइल चेंज हो गया है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, और क्या बताया इन्होंने। नेक्स्ट है मूविंग एन ऑब्जेक्ट टू मूव एन ऑब्जेक्ट अनदर लोकेशन ऑफ द स्लाइड। आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकते हो। मान लो मेरे पास एक शेप थी, मैं एक शेप और डाल देती हूँ आपको दिखाने के लिए, सिंपल शेप ले लेते हैं, ये मेरी दूसरी शेप है, ठीक है, ये मेरी दूसरी शेप है। इसको कैसे मूव कर सकते हैं, राइट क्लिक करोगे और आपके ऐसे मूव कर सकते हो। मान लो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है और ये मैं इसे यहाँ ले आई हूँ, क्लियर है। राइट क्लिक करके करना है बेटा, रीसाइज द पिक्चर, रीसाइज करना मैंने आपको शुरू में ही सिखाया था, इस पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करते ही आपको मार्जिन्स दिख जाएंगे, मार्जिन्स के अकॉर्डिंगली आप अपने कर्सर से इसे रीसाइज भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टू डिलीट अ पिक्चर और टेक्स्ट। डिलीट करने के लिए क्या करोगे, राइट क्लिक करो और इसे कट कर दो, यस डन, ओके। डिलीट करना भी सिखा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट है एनिमेट योर स्टाइल। अब एनिमेशन कैसे करना, बहुत सिंपल है, देखो मेरे को जो एनिमेशन करना है मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगी, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, एनिमेशन पे जाओ, आपको दिखा देती हूँ, एनिमेशन कर दिया मैंने फ्लाई इन। अब ऐसे ही मैं दूसरा भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैं कोई और एनिमेशन डाल दूंगी, एनिमेशन पे जाना है, नीचे हमारे पास और एनिमेशन के ऑप्शन हैं, आप उन पे जाओ, मान लो मैंने कर दिया है स्विवल कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एनिमेशन डला है या नहीं डला है। ये मेरी स्लाइड है, आपको बिल्कुल प्लेन दिख रही होगी, ये देखो फ्लाई इन हो गया, स्विवल, ये देखिए ये मेरे एनिमेशन डल गए, एनिमेशन टू योर पावर पॉइंट, समझ गए हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा MS पेंट। MS पेंट भी हमारे पास MS ऑफिस में एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो पेंट करने के, फोटोशॉप करने के बहुत अच्छे से काम आता है। ये आपकी फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर देता है, टेक्सचर चेंज कर देता है, फॉन्ट्स ऐड कर देता है, ब्रश वगैरह करना है, कोई टेक्स्ट ऐड करना है, तो इन सब में आपका MS पेंट काम आता है। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ MS पेंट भी, एक सेकेंड, ओके, दिस इज द आइकन ऑफ MS पेंट। अगर आप यहाँ से नहीं है तो आपको यहाँ पे जाना है माई कंप्यूटर में और यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो MS पेंट में, पर मैंने अपनी एप्लीकेशन मिनिमाइज करके रख ली थी। ये हमारा पूरा MS पेंट है, ये हमारे पास कलर्स हैं, यहाँ से आप पेस्ट वगैरह कर सकते हो, ये ब्रशेज हैं, मान लो मैं आपको कुछ करके दिखाती हूँ, ठीक है, ये मेरा MS पेंट चल रहा है, ऐसे मैं पेंट कर सकती हूँ, मैं अपने ब्रशेज भी चेंज कर सकती हूँ। मान लो मैं ये वाला ब्रश ले लेती हूँ, यहाँ से कलर चेंज हो सकते हैं इसके, अनामिका, ओके। तो ये हमारे MS पेंट के टूल हैं, क्लियर है, रीसाइज कर सकते हो। ये देखो हमारे पास इरेजर भी है, वी हैव द इरेजर, हम इसे इरेजर से इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है, ये इरेजर है, ये इरेजर से हम इरेज कर सकते हैं, क्लियर। ये हमारा पूरा MS पेंट है। आपको सर्च कैसे करना है, आई डोंट वांट टू सेव, आपको सर्च कैसे करना है मैं वो भी बता देती हूँ आपको। आपके मेन्यू पे क्लिक करना है, मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास MS ऑफिस खुल जाएगा, MS ऑफिस में आप MS पेंट को सर्च कर सकते हैं।
वन पेंट बाय क्लिकिंग, आप क्लिक करके कर सकते हो। हमारे पास पेंटिंग टूल है, हमारे पास क्या है, पेंसिल टूल है, ब्रश है, लाइन टूल है, कर्व्ड टूल ऑल्सो दे रखे थे ना बेटा वहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा नोट पैड। नोट पैड में क्या होता है हमारे पास, आपके पास कोई भी स्पेशल इंफॉर्मेशन है तो आप उसे अपने नोट पैड में नोट करके रख सकते हो। यहाँ पे इन द इमेज टू द राइट इज अ स्मॉल एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत छोटा एग्जांपल है जिसके अंदर आप रनिंग टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एडिटिंग वगैरह कर सकते हो और फाइल को प्रिंट करने में भी काम आएगा। हाउ टू ओपन अ नोटपैड। नोटपैड में भी आपको क्या करना है मैं करके दिखा देती हूँ आपको। आपको यहाँ पे जाना है और सिंपली आप अपने कंप्यूटर में सर्च कर लो अगर आपको नहीं पता। ये रहा नोटपैड आ गया है हमारे पास, मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगी तो मेरा नोटपैड ओपन हो जाएगा। ये मेरा नोटपैड ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं कुछ भी अपना नोट कर सकती हूँ, ठीक है, यहाँ मैं डाल सकती हूँ कुछ भी, ठीक है। ये नोटपैड है, अब इसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं, वर्ड रैप कर सकते हो, व्यू कैसे करना है, एडिट कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट। इसमें सिंपली आपका नोट ही बनेगा। इसे भी मैं सेव नहीं करना चाहती और हम एप्लीकेशन को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ओपन करना आ गया है। यू कैन इंसर्ट अ पिक्चर इन द नोटपैड। एडिट में जाके क्वेश्चन है हमारे पास, क्या आप इंसर्ट कर सकते हो पिक्चर? नहीं बेटा, अभी हमने दिखाया कि हमारे पास क्या क्या फॉर्मेट थे, हम सिंपली लिख सकते हैं, हम पिक्चर नहीं ऐड कर सकते। तो ऐसा कोई ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं है, नहीं तो हमारे पास MS वर्ड है, आपको अगर पिक्चर्स ऐड करनी है तो आप वहां जाके कर सकते हो। नेक्स्ट है फीचर ऑफ नोटपैड। नोटपैड के बहुत मिनिमल फीचर हैं, मैं बता देती हूँ आपको। नोटपैड है द मिनिमल एडिटिंग। नोटपैड वर्ड की तरह वर्ड रैप करने के काम आ सकता है, सेव, ओपन और एडिट कर सकते हो, टाइम लॉग बना सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम, और डाटा नोटपैड पे लेके आ सकते हो, वर्ड फॉर्मेट की तरह पर बिल्कुल सिंपल वाला वर्ड फॉर्मेट है। नेक्स्ट आती है हमारी MS एक्सेल। MS एक्सेल भी एक प्रोग्राम है हमारे माइक्रोसॉफ्ट का ही। इसके अंदर स्प्रेडशीट्स होती हैं, जिसके अंदर आप अपने डाटा को कॉलम में या रॉ में क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। और ये बहुत सारी फील्ड पे काम आता है, इंजीनियर, साइंटिस्ट, या प्रोग्राम बनाना है, मार्क्स चढ़ाने, आपके टीचर्स भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो यहाँ पे आप कंप्यूटेशन कर सकते हैं। देयर आर द सॉफ्टवेयर अवेलेबल नाउ, MS एक्सेल, लोटस 1 2 3, ओपन ऑफिस कैल्क और VC कैल्क, ये हमारे क्या है, MS एक्सेल है। स्टार्ट कैसे करना है, क्लिक बटन पे जाना है, स्टार्ट बटन पे जाओ, विंडो पे प्रोग्राम हाईलाइट होंगे, वहां पे आपको लिस्ट ऑफ प्रोग्राम में जाना है, वहां से आपको MS एक्सेल को सर्च कर लेना है, फिर डबल क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है, ठीक है। फीचर्स क्या है, ऑटो सम। ऑटो सम का मतलब जैसे ही आप कुछ ऐड करोगे, मतलब कोई भी नंबरिंग डालोगे वो अपने आप सम कर देगा, ऑटो फिल हो जाएंगे। अगर आप इंफॉर्मेशन डालते रहोगे तो वो कॉलम वाइज फिल होते रहेंगे, आपको इंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट है ऑटो शेप, आप अपने नंबर को, एरो को, फ्लो चार्ट को ऑटो शेप कर सकते हो। विजार्ड क्या करता है, आपको गाइड करता है, आपको हेल्पफुल टिप्स प्रोवाइड करता रहता है, कैसे आपको ड्रैग करना है, कैसे ड्रॉप करना है, कैसे टेक्स्ट को डालना है। चार्ट्स क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंटेशन होती है किसकी, बार, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बार, लाइन एंड मोर। नेक्स्ट हमारा पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में क्या होता है, ये आपको डाटा की एनालिसिस में काम करता है और जनरेट करता है। नेक्स्ट है हमारा पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में आप फ्लिप्स और सम कर सकते हो और ये आपको एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देगा जिसके अंदर आपके पास स्टैटिकल डाटा या ग्राफिकल डाटा भी आप ऐड कर सकते हो। शॉर्टकट मेन्यू, आप राइट क्लिक करके माउस बटन से अपने डाटा को शॉर्टकट मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। सो ये हमारा पूरा थर्ड चैप्टर था जिसके अंदर मैंने आपको कंप्यूटर के स्किल्स के बारे में सिखाया। मैंने आपको MS वर्ड के बारे में बताया, MS पावर पॉइंट अच्छे से दिखाई है आपको, एक्सेल बताया है और नोटपैड बताया है, एंड पेंट ऑल्सो। अगर इनमें भी आपको कोई भी कंफ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा से वीडियो उसके स्पेशली उसकी डाल दूंगी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी तो आप बता दीजिए मुझे, एंड इफ यू डोंट हैव एनी क्वेरी तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हो। ये टॉपिक आपको समझ आया या नहीं आया है। अगर कोई भी आपने ऐसी प्रॉब्लम है जो डायग्नोस की है तो मैं उसकी रेमेडी भी फाइंड करने की कोशिश जरूर करूंगी। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। Don't forget to like and share. Bye bye. Take care.